बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी शेफ़ समरीन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी एग लबाबदार की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार, बेहतरीन और बनाने में बहुत ही आसान है। ये झटपट से तकरीबन 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। सहरी के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। आप लंच और डिनर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे किचन में मौजूद मसालों से ये बन के रेडी हो जाती है। इसके लिए हमें कोई स्पेशल मसाले वगैरह खरीदने नहीं पड़ते। चलिए इसे रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक खुले बॉटम वाला पैन लिया, उसमें 1/3 कप मैंने तेल डाल के थोड़े से खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं। उनको कड़ाने के बाद यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। प्याज को यहाँ पे हमने हल्का गुलाबी फ्राई करना है, इसको हल्का ब्राउन नहीं करना। प्याज को हल्का गुलाबी होने में यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और फ्लेम का हमने यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, हल्का गुलाबी हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा, सफ़ेद जीरा डाल दूँगी। 1 मिनट इसको भूनने के बाद 1 टेबलस्पून में लहसुन अदरक और 1 हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी। इसको भी मैंने 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने टमाटर को और बादाम की प्यूरी बना ली थी, वो शामिल कर देंगे। इसको 2 मिनट भूनने के बाद जैसे ही ऑयल थोड़ा सा ऊपर आए, तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि मसालों की अच्छी तरह बुनाई हो जाए और इनकी खुशबू इन्हेंस हो जाए। यहाँ पे मैंने 1/4 कप दही लिया हुआ है, उसको मैंने विस्क के साथ अच्छी तरह फेंट के फिर शामिल करना है ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो क्रीमी क्रीमी सी बने। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप ही फ्रेश मलाई ली है। आप चाहे तो टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बजट रेसिपी बना रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ मलाई ही शामिल की है। मलाई शामिल करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह भून लिया। अब मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ वो डाला है, उसको भी मैंने 2 से 3 मिनट डाल के भून लेना है। भून लेने के बाद इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल करके जैसे इसमें बॉयल आ जाए, तो अब मैं इसमें एक अंडा कटोरी में तोड़ के इसमें डाल दूँगी। अंडे हमेशा सेपरेट ही तोड़ा करें, क्योंकि इसमें से अगर कोई ख़राब निकल आए तो सारे फिर ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 6 अंडे इस्तेमाल किए हैं, आप अपने फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडे शामिल करने के बाद हम इसको कवर लगा के तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए सिमर करेंगे, दम पे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको दम लगा दिया है। 6-7 मिनट बाद फ्लेम ऑफ करके 2-3 मिनट बाद ही इसका ढक्कन हटाइएगा ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, जिससे लुक इसकी बहुत प्यारी लगती है। ये जो व्यूअर्स हमारी मज़ेदार सी एग लबाबदार या एग दम करी भी आप इसको कह सकते हैं, रेडी है। किनारे इसके मैंने क्लीन कर लिए हैं क्योंकि इसको ऐसे पैन में ही सर्व किया जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।